पिताजी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जिससे हमें यह ज्ञात हो कि भगवान परम शक्ति हैं, भगवान राम परम शक्ति हैं। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरा सभी राम भक्तों के लिए सादर प्रणाम। जब राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए, तब सभी के मन में एक जिज्ञासा थी कि हम भी राम से गले मिले, हम भी राम से गले मिले। तो राम के मन में विचार आया कि अगर केवल मैं अपनी माताओं से गले मिल लिया तो और भी जितनी माताएं खड़ी हैं उनके मन में विचार आएगा कि राम को समदर्शी कहा जाता है कि सबको समान दृष्टि देखने वाले हैं, परंतु वास्तव में राम समदर्शी नहीं हैं। उन्होंने केवल अपनी माताओं को प्रेम किया, अपनी माँओं के गले मिले। हमें तो उन्होंने पराया माना। सभी पुरुषों के मन में विचार आएगा केवल मैं अगर अपने भाइयों से गले मिल लिया, अन्य लोगों से नहीं मिला, तो उनको लगेगा कि वास्तव में राम को तो अपने भाइयों से प्रेम है, हमसे कोई प्रेम नहीं है। केवल मैं अपने लोगों से ही मिला और समाज के लोगों से नहीं मिला तो सबके मन में भेदभाव का भाव रहेगा, भेद रहेगा। परंतु मैं समदर्शी हूँ, मेरा कार्य है। जिस प्रकार सूर्य सभी पर समान प्रकाश डालता है, चाहे गरीब हो, निर्धन हो, किसी भी रंग रूप का हो, इसी प्रकार से मेरा कर्तव्य है सभी को समान भाव से देखना। तो भगवान ने वहीं पर ईश्वरीय गुण प्रदर्शित किया है। जितने लोग वहाँ खड़े हुए थे उतने ही रूप बनाए और सभी से एक साथ गले मिल लिए राम जी। किसी को ये पता ही नहीं चल पाया कि राम जी किससे पहले मिले, किससे बाद में मिले हैं। और तो कहे अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा अजोग मिले सबहि कृपाला। अमित रूप प्रगटे ही काला, अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। यहाँ पर समझने योग्य शब्द क्या है? जथा जोग शब्द जो आया है ये बहुत ही अपने में गूढ़ रहस्य को छिपाए हुए है। जो जिस स्थिति का है, जिस आयु वर्ग का है, वह उसी हिसाब से गले मिल रहे हैं। यहाँ पर राम किसी की जाति देखकर गले नहीं मिल रहे हैं, गरीबी अमीरी देखकर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर केवल उन्होंने दो ही वर्गों में लोगों को बांटा है, छोटा उम्र में बड़ा और छोटा। जो बड़े हैं उनको प्रणाम करने के बाद में राम, उनसे गले मिलने के बाद राम जी प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। और जो छोटे हैं उनसे गले मिलने के बाद में बड़ा प्रेम से सहज भाव से पूछ रहे हैं और भैया ठीक तो हो, उनको प्रेम कर रहे हैं। तो राम के इस आदर्श से, राम के इस समभाव से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी के लिए प्रेम करना चाहिए। सभी के अंदर वही प्रभु का अंश विराजमान है, ये भाव मन में रहना चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म है। तो राम के गुणों से सीखना है तो ये सीखना चाहिए कि हमारे जो वृद्धजन हैं, बड़े हैं, वो किसी जाति या धर्म के हों, उनको प्रणाम करना हमारा धर्म है। और जो छोटे हैं उनको प्रेम करना, उनके हालचाल पूछना, उनको गले लगाना, ये हमारा धर्म है। अगर हमें राम के जीवन से शिक्षा लेनी है तो वास्तव में राम के गुणों का अनुकरण करें, राम के गुणों का पालन करें, तभी वास्तव में हम राम के जीवन से कुछ शिक्षा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। केवल क्योंकि कहा है यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, विद्वान वही कहलाता है जो केवल पढ़ता नहीं है, केवल सुनता नहीं है, परंतु सुने हुए का, पढ़े हुए का क्रिया रूप में पालन करता है, वह उस कार्य को करता है। तब कहीं वह राम की कथा पढ़ने से लाभ प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम।